रात को जब तुम आसमान देखते हो तो तुम्हें हजारों तारे दिखाई देते हैं। ये तारे, जो हमें छोटे छोटे बिंदुओं की तरह दिखते हैं, वास्तव में विशाल और शक्तिशाली हैं। हर एक तारा एक सूरज है जो हमसे बहुत दूर है। ये तारे अपने अपने सौर मंडल के केंद्र में होते हैं, जैसे हमारा सूरज हमारे सौर मंडल का केंद्र है। हमारा ग्रह पृथ्वी इनमें से एक तारे के चारों ओर घूमता है। यह तारा, हमारा सूरज, हमें जीवन देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। ये ब्रह्मांड में एक छोटी सी बिंदी की तरह है, लेकिन इस छोटी सी बिंदी में अनगिनत रहस्य और कहानियां छुपी हुई हैं। लेकिन यही नीला ग्रह हमारा घर है, जहां जीवन और सुंदरता भरी हुई है। यहाँ की नदियां, पहाड़ और जंगल हमें एक अद्वितीय अनुभव देते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह अद्भुत ग्रह कैसे बना? यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। रेत के कण से लेकर विशाल पहाड़ों तक हर चीज का एक इतिहास है। पृथ्वी की हर चीज की एक कहानी है, एक इतिहास है। यह इतिहास हमें बताता है कि कैसे समय के साथ सब कुछ बदलता है। हमारे ग्रह के जन्म की कहानी एक बहुत बड़ी गाथा है, जो अरबों साल पुरानी है और जिसमें ऐसी शक्तियां शामिल हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ और कैसे ये जीवन के लिए अनुकूल बनी। ये एक कहानी है ब्रह्मांडीय टकरावों की, जो हमारे ग्रह के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आग की लपटों से भरी शुरुआत की, जिसने पृथ्वी की सतह को आकार दिया, और गुरुत्वाकर्षण की धीमी गति से काम करने की, जिसने अराजकता को उस दुनिया में बदल दिया जिसे आज हम जानते हैं। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चली, जिसने अराजकता को उस दुनिया में बदल दिया जिसे आज हम जानते हैं। ये एक अद्भुत यात्रा है, जो हमें बताती है कि कैसे समय के साथ सब कुछ बदलता है। हमारी यात्रा पृथ्वी से नहीं, बल्कि एक नेबुला के बीच से शुरू होती है, जहां से सब कुछ शुरू हुआ। गैस और धूल का एक विशाल बादल जो प्रकाश वर्षों तक फैला हुआ है। यह नेबुला तारों और ग्रहों के जन्म स्थान है। ये नेबुला पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं, और ये हमें बताते हैं कि कैसे नए तारे और ग्रह बनते हैं। ये तारों और ग्रहों के जन्म स्थान हैं, जहां से नई दुनिया का जन्म होता है। ब्रह्मांडीय नर्सरी, जहां पदार्थ एकत्रित होते हैं और नई दुनिया का जन्म होता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जो हमें बताती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और अद्भुत है। हमारा अपना सौर मंडल, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, अरबों साल पहले ऐसे ही एक नेबुला से बना था। ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसने हमारे सौर मंडल को आकार दिया। ये ब्रह्मांडीय विकास की कहानी है, जो हमें बताती है कि कैसे सब कुछ बदलता है। सरल कणों से लेकर जटिल जीवन रूपों तक की यात्रा, जो भौतिकी के नियमों और पदार्थ और ऊर्जा के जटिल नृत्य द्वारा संभव हुई है। जो भौतिकी के नियमों और पदार्थ और ऊर्जा के जटिल नृत्य द्वारा संभव हुई है। यह एक अद्भुत यात्रा है, जो हमें बताती है कि कैसे सब कुछ बदलता है। तो आइए हम इस ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य को शुरू करें और जानें कि कैसे हमारा ग्रह बना और कैसे यह जीवन के लिए अनुकूल बना। समय में वापस यात्रा करते हुए हमारे ग्रह के विस्मयकारी जन्म को देखने के लिए यह एक अद्भुत यात्रा है, जो हमें बताती है कि कैसे सब कुछ बदलता है और कैसे हमारा ग्रह बना। कल्पना करो कि ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटा है, असीम गर्म और घना है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे समझना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन यह ब्रह्मांड की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड की यही स्थिति थी। यह एक समय था जब समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था, जैसा कि हम जानते हैं। फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। यह परिवर्तन इतना नाटकीय था कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह विलक्षणता, अकल्पनीय ऊर्जा का यह बिंदु तेजी से फैलने लगा और ठंडा होता गया। यह फैलाव इतना तेज था कि इसे हम केवल कल्पना में ही देख सकते हैं। इस घटना, बिग बैंग, ने हमारे ब्रह्मांड के जन्म का प्रारंभ किया। अंतरिक्ष और समय की शुरुआत जैसा कि हम उन्हें जानते हैं। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। अपने नाम के विपरीत, बिग बैंग पारंपरिक अर्थों में विस्फोट नहीं था। यह एक शांतिपूर्ण विस्तार था, न कि एक हिंसक विस्फोट। इसके विस्फोट के लिए कोई पूर्व विद्यमान स्थान नहीं था। यह एक ऐसा विस्तार था जिसने नए स्थान और समय का निर्माण किया। इसके बजाय अंतरिक्ष स्वयं फैल गया, अपने साथ ऊर्जा का एक समुद्र ले गया, जो अंततः उस पदार्थ में मिल गया जो हमारे चारों ओर दिखाई देने वाली हर चीज को बनाता है। यह ऊर्जा धीरे धीरे ठंडी होती गई और पदार्थ में बदल गई। बिग बैंग के बाद के पहले कुछ मिनटों में ब्रह्मांड उपपरमाणु कणों का एक अराजक सूप था। एक ऐसा सूप जिसमें कोई संरचना नहीं थी। एक ब्रह्मांडीय प्रलय जहां तापमान इतना अधिक था कि परमाणु भी नहीं बन सकते थे। यह एक ऐसा समय था जब सब कुछ अराजक और अस्थिर था।
हालांकि जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होता गया, पहले तत्वों के निर्माण के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती गईं। ये एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन यह ब्रह्मांड के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु नाभिक के निर्माण खंड संयोजन करना शुरू कर दिया, जिससे ब्रह्मांड में पहली बार स्थिरता आई, जिससे सबसे सरल तत्व हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ। ये तत्व ब्रह्मांड के निर्माण के लिए आवश्यक थे। ये दो तत्व ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में तारों, आकाशगंगाओं और अंततः हमारे जैसे ग्रहों के लिए कच्चे माल बनेंगे। ये एक लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन यह ब्रह्मांड के विकास के लिए आवश्यक थी। बिग बैंग संक्षेप में उस भव्य ब्रह्मांडीय नाटक के लिए मंच और निर्माण खंड प्रदान करता है जो सामने आने वाला था। एक ऐसा नाटक जो अनगिनत वर्षों तक चलेगा, एक ऐसा नाटक जो अंततः हमारे सौर मंडल के निर्माण और पृथ्वी के जन्म की ओर ले जाएगा। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया। बिग बैंग के अरबों साल बाद आकाशगंगा के एक शांत कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल ब्रह्मांड के माध्यम से बह रहा था। यह बादल, जिसे हम सौर नेबुला के रूप में जानते हैं, एक अद्वितीय मिश्रण था। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुरता थी, जो ब्रह्मांड के सबसे प्रारंभिक तत्व हैं, और साथ ही उन भारी तत्वों की थोड़ी मात्रा भी थी जो लंबे समय से मृत तारों के दिलों में जाली गई थीं। यह हमारा सौर नेबुला था। हाइड्रोजन, हीलियम और लंबे समय से मृत तारों के दिलों में जाली भारी तत्वों की एक छोटी मात्रा का एक घूमता हुआ द्रव्यमान। ये नेबुला, जो एक विशाल और शांत बादल की तरह दिखता था, वास्तव में एक बहुत ही सक्रिय और गतिशील स्थान था। नेबुला में बिखरे हुए ये तारकीय अवशेष हमारे अपने सहित भविष्य के ग्रहों के बीज रखते थे। इन अवशेषों में वे सभी तत्व शामिल थे जो ग्रहों, चंद्रमाओं और अन्य खगोलीय पिंडों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इस घूमते हुए बादल के भीतर गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा था, पदार्थ को एक साथ खींच रहा था, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। गुरुत्वाकर्षण की यह खींचतान ने नेबुला को संकुचित करना शुरू कर दिया, जिससे यह और भी अधिक घना और गर्म हो गया। जैसे ही नेबुला सिकुड़ा, यह तेजी से और तेजी से घूमने लगा, ठीक उसी तरह जैसे एक फिगर स्केटर एक स्पिन के दौरान अपनी बाहों को अंदर खींचता है। इस घूर्णन ने नेबुला को एक चपटी डिस्क में बदल दिया, जिसमें अधिकांश द्रव्यमान इसके केंद्र में केंद्रित था। इस घुमाव ने बादल को एक घूमती हुई डिस्क में समतल कर दिया, जिसमें अधिकांश द्रव्यमान इसके केंद्र में केंद्रित था। इस डिस्क के किनारों पर गैस और धूल के छोटे छोटे कण एक साथ चिपकने लगे, जो भविष्य के ग्रहों और चंद्रमाओं के निर्माण की शुरुआत थी। इस घूमती हुई डिस्क के केंद्र में तापमान और दबाव बढ़ता रहा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अथक खिंचाव से अधिक पदार्थ अंदर खींचे गए। ये केंद्र, जिसे हम अब प्रोटो सूर्य के रूप में जानते हैं, धीरे धीरे एक तारे के रूप में आकार ले रहा था। आखिरकार नेबुला का मूल इतना गर्म और घना हो गया कि परमाणु संलयन प्रज्वलित हो गया, जिससे जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा निकली। यह संलयन प्रक्रिया, जो हाइड्रोजन को हीलियम में बदलती है, हमारे सूर्य के जीवन का प्रारंभिक बिंदु थी। इसने हमारे सूर्य के जन्म को चिह्नित किया, एक ऐसा तारा जो अरबों वर्षों तक आकाशगंगा के हमारे कोने को प्रकाश और गर्मी से नहलाता रहेगा। यह सूर्य, जो अब हमारे सौर मंडल का केंद्र है, न केवल प्रकाश और गर्मी का स्रोत है, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा का भी स्रोत है। जब सूर्य सौर नेबुला के केंद्र में प्रज्वलित हो रहा था, गैस और धूल की डिस्क के चारों ओर एक उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहा था। चट्टान, बर्फ और धातु के छोटे छोटे कण, तारकीय विस्फोटों के अवशेष जिन्होंने नेबुला को सींचा था, टकराने और आपस में चिपकने लगे। यह प्रक्रिया, जिसे अभिवृद्धि के रूप में जाना जाता है, वह मूलभूत तंत्र है जिसके द्वारा ग्रह बनते हैं। जैसे जैसे ये कण आपस में चिपकते गए, उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बढ़ता गया, जिससे आसपास की डिस्क से अधिक पदार्थ आकर्षित हुए। लाखों वर्षों में ये झुरमुट बड़े होते गए, जिससे ग्रहों के निर्माण खंड, ग्रहों का निर्माण हुआ। मीटर से लेकर किलोमीटर तक के आकार के ये ग्रहाणु टकराते और विलीन होते रहे। उनकी कक्षाएं उनके बढ़ते हुए पड़ोसियों के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती गईं। सौर नेबुला के आंतरिक क्षेत्र में युवा सूर्य के करीब वाष्पशील यौगिकों जैसे पानी और मीथेन के बर्फ में संघनित होने के लिए तापमान बहुत अधिक था। नतीजतन बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सहित आंतरिक ग्रह मुख्य रूप से चट्टानी सामग्री से बने, जो आज हम जानते हैं कि स्थलीय ग्रह बन गए हैं। पृथ्वी का जन्म एक आग के गोले से हुआ था, अरबों साल पहले, जब यह सिर्फ एक गर्म और उबलता हुआ गोला था। धीरे धीरे यह ठंडा होने लगा और एक ठोस सतह बनी। यह सतह, जो आज हमें इतनी स्थिर लगती है, वास्तव में हमेशा बदलती रहती है।
ज्वालामुखी, भूकंप और महाद्वीपीय बदलाव सभी इस गतिशीलता का हिस्सा हैं। चंद्रमा का निर्माण एक विशाल टक्कर के परिणाम स्वरूप हुआ था। लगभग 4.5 अरब साल पहले एक मंगल के आकार का ग्रह पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर ने पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को अलग कर दिया, जिससे चंद्रमा का जन्म हुआ। यह घटना पृथ्वी के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी और सतह पर पानी बहने लगा। यह समय पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण का था। महासागर बने और जलवायु धीरे धीरे स्थिर होने लगी। पानी की उपस्थिति ने जीवन के पहले रूपों को जन्म देने के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान किया। पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बहुत ही नाजुक है। वातावरण, जलवायु और जीवमंडल के बीच एक अद्वितीय समन्वय है। यह संतुलन ही हमारे ग्रह को विशेष बनाता है। अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन के अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। पृथ्वी एक नाजुक नखलिस्तान है ब्रह्मांड के विशाल और शून्य में। हमें इस ग्रह की देखभाल करनी चाहिए और इसे संरक्षित रखना चाहिए। यह हमारा घर है और इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। पृथ्वी की रक्षा करना हमारे भविष्य की रक्षा करना है।